feeling their mothers are making me like that. So And when do they choose the colours they want? yes, Yes, they do. they choose the colour. And lots of like showing me Okay, we'll ask. They're beautiful. Lovely. Yeah, and these two. Apparently it has to be black. That's the black. Sorry, we were just going to ask the lady. Could you just ask her, does she make all these herself? Yes. She does make these. Could you just ask her? She makes bags, tabs, and jewelry. All this these materials and handicraft, they're put here for sale. She sells and then distributes. People coming up here who... yes, Good. Tourists, they come Tourists. here. This time of the year? yes, not December. When will the snow come? In Yeah, the then next- there's no come, the road is cut off. And in You November, know, is it? Yeah. it depends There's on the weather. Right. Yes. When the weather becomes too cold and Yeah. rain continues starts. कंडक्ट हो गया और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को और तमाम दुनिया को देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन और ऐसा है जो कल्चरली सबको एक्सेप्ट करता है और हम एक पुरअमन और एक सबको साथ चलाने वाले लोग हैं और हम सब और चाहते हैं कि इससे टूरिज़्म को और बेनिफिट होगा और बहुत सारे लोग और भी आएंगे और कैलाश एक कितनी खूबसूरत जगह है और मैं चाहता हूँ कि बाहर से जितने सयाह आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी जितने सयाह हैं वो ज़रूर कैलाश वैली आएँ और ये कल्चर जो है जो 2000 साल पुराना कल्चर है ये कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगा इस कल्चर को आएँ एक्सपीरियंस करें मैं श्योर करता हूँ कि पाकिस्तान सेफ़ है चित्राल सेफ़ है और चित्राल वेलकम करने के लिए तैयार है तमाम सयाह को तो आप लोग ज़रूर आएँ और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कैलाश कल्चर को महफूज बनाने के लिए इसको कंजर्व करने के लिए ताकि लॉन्ग रन में सस्टेन हो और हम इसको सही तरीके से मार्केट कर सकें और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो और कम्युनिटी के लिए बेहतर हो लेकिन इसके लिए अगर यहाँ बेताशा टूरिज्म भी होगा तब भी ख़राब होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं मैं इसमें जी तीन बता सकता हूँ स्टेप्स जो होने वाले हैं सबसे पहला स्टेप तो ये है जो आपको मालूम होगा कि हमारे वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे तकरीबन 3 हफ्ते पहले उन्होंने एंडाउमेंट फ़ंड का ऐलान किया है और एंडाउमेंट फ़ंड का ये मकसद है कि वो एंडाउमेंट फ़ंड सेव होगा और इससे जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा वो सब के सब कैलाश कम्युनिटी पे लगाया जाएगा नंबर 2 बात यह है कि एक्सेस रोड जो है वो NHA के थ्रू अप्रूव की जा रही है तो वो भी इस्तेमाल होने वाली है थर्ड ये है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अ टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम उससे ये होगा कि हम इंश्योर करेंगे कि हर दिन एक कोटा सेट हो कि उससे ज़्यादा जितनी वैली बर्दाश्त कर सकती है उतने ही लोग आएँ तो वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम सेटअप होने वाला है बाय द एंड ऑफ दिसंबर होपफुली कि इससे फिर हम विल बी एबल टू सेट लिमिट्स ऑन ऑल द 3 वैलीज़ के कितने लोग एक दिन में इतने जा सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सयाह आएँ भी लेकिन ऑब्वियसली हम इस चीज़ को कुछ हद तक रेगुलेट करना चाहते हैं और चौथी स्टेप ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी मुझे MPA साहब साथ थे उन्होंने बताया है कि वो एक लॉ पास करने वाले हैं कि पूरी तीनों वैलीज़ को कल्चरल हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करने वाले हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो सकेगी विदाउट अप्रूवल ऑफ द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट थैंक यू सो मच सर बहुत शुक्रिया फाइनली आप यहाँ आ गए और सारे प्रोग्राम को आप देख चुके हैं बहुत अच्छा लगा कि रॉयल कपल्स यहाँ आए और एक पुरअमन तरीके से जिस तरह लोगों से ने इनको वेलकम किया ये काबिल दीद था तो अब कैसे लगता है कैसा लग रहा है और क्या पैगाम देना चाहेंगे अभी सबसे पहले थैंक यू सो मच लूक का मुझसे ये पूछने के लिए आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ उनसे मिलके ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि एक प्रिंस और प्रिंसेस जो है वो हमारे इलाके में आए हमारे लोग उनसे मिले इतने कैलाशियों के साथ वो भी एक यूनिक कल्चर से आगाह हो गए वो सिर्फ हमारी गेस्ट नहीं है वो हमारे मुल्क की गेस्ट है पाकिस्तान की गेस्ट है और वो अगर कैलाश आते हैं हमसे मिलते हैं तो हमारे इसलिए तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो आज यहाँ पे लोगों की खुशी का जो एक एलम था जो पूरे पाकिस्तान में कल उन्होंने इस्लामाबाद में जिस तरह से उनका दिन गुजरा बिजी उनका दिन गुजरा जैसे अभी चित्राल में वो गए थे अपर चित्राल गए थे अभी कैलाश आए हैं यहाँ पे उनका जो जिस तरह से उनका इस्तिकबाल किया गया जिस तरह से उन्होंने कल्चर में घुल मिल गए स्पेशली वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो खुद भी बच्चों के साथ घुल मिल गए लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका हुआ मेरी खुद प्रिंस विलियम के साथ बातें हुई तो ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से वो यहाँ से जब जाएंगे ना तो हमारे मुल्क की बहुत अच्छी इमेज लेके जाएंगे और हमारे लिए टूरिज्म के लिहाज से भी ये चीज़ बहुत
बहुत अच्छा साबित होगा और हमारे मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज। आपका इंटरेक्शन हुआ है उनसे, क्या कहना था जब उससे डिस्कशन की कैलाश के हवाले से? या क्योंकि वो मैं उनके साथ ऐसा कोई बातचीत के लिस्ट में नहीं थी, एक एज ए पार्टिसिपेंट मैंने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, लेकिन उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन था। वो बच्चों से पूछ रहे थे कि आप ये कपड़े कैसे बनाते हैं, ज्वेलरी कैसे बनाते हैं, तो उस हवाले से बच्चों की तरफ से मैं उनसे बात कर रही थी कि ये ड्रेस इधर ही बनते हैं, क्योंकि कैलाश एक कलरफुल कल्चर है, तो यहाँ पे ये ड्रेसेस और इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस गाँव में रहते हैं तो हम 24/7 इसी ड्रेस में रहते हैं। ये हमारे रिचुअल भी है, हमारा कल्चर भी है और हमारे रिलीजन का हिस्सा भी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे प्रिंस विलियम के साथ हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई और मैं एज ए पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, wish them all the best as well and thank you। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आप क्या समझते हैं रोहिल जो जोड़े हैं शाही खानदान के, जो शाही औलाद वादी के चित्राल, कैलाश वैली और पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इससे क्या इम्पेक्ट होगा, क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, पहले तो जो बरतानिया के शाही जोड़े यहाँ पे आए थे, हमने उनको शाहाना वेलकम किया, चूँकि कैलाश के लोग खुद भी शाहाना स्टाइल के लोग हैं, हम भी हुक्मरान रहे हैं और कैलाश के लोग गम में भी खुशी में भी हर वक्त ये खुश रहना जानते हैं। तो ये जो विज़िट था ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से एक दहशतगर्दी का एक माहौल था पाकिस्तान में। अब वो माहौल तकरीबन वो दहशतगर्दी का वो ख़त्म हो चुका है और ये पाकिस्तान के एक बॉर्डर पे जो अफ़गानिस्तान के साथ लगा है, यहाँ पे इनका आना ये एक यहाँ पे अमन है, इसकी ये एक निशानी है। तो इससे टूरिज़्म बढ़ेगी, इससे पाकिस्तान की जो एक अच्छे इम्पैक्ट है वो एक दुनिया को पता चलेगा। और यहाँ कैलाश के यूनिक कल्चर है, पाकिस्तान ने इस कल्चर को कई हजार सौ सालों से इसको जिंदा रखा है यहाँ के लोगों ने, कैलाश ने। तो ये वज़ीर साहब, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ जा रहे हैं, इसमें मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा, चूँकि आप मेंबर असेंबली हैं और इस सिलसिले में जो सुनने में आ रहा है कि आप इसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कल्चर की सर्वाइवल के लिए, इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। तो इस हवाले से क्या कुछ हो चुके हैं और क्या प्लानिंग में है? देखिए, हमारी हुकूमत जो है, ख़ासकर इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक विजनरी लीडर है, उसको पता है एक यूनिक कल्चर की इम्पोर्टेंट का, इसीलिए तो उसने कैलाश को एक मौका दिया सूबाई असेंबली तक जाने का। अभी जो हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आला साहब से, मिनिस्टर कल्चर टूरिज़म से जो हमारी बात हुई है, हम एक बिल पे काम कर रहे हैं और एक बिल लेके आ रहे हैं। इसमें इसको हम नेशनल हेरिटेज भी डिक्लेयर करवाना चाहते हैं और इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कराना चाहते हैं। और उसमें ये सिर्फ कैलाश के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं मुस्लिम, कैलाश, इन सब की भलाई के लिए हम एक ऐसे बिल लेके आ रहे हैं। तो इस वैली में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगे तो वो लोकल ही को मिलेंगे। तो ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसकी हम तवक्कु कर सकते हैं। इस पे काम जारी है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू भी है। हम बिल तैयार कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ शेयर कर लेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, मुख्तलिफ कैलाश कम्युनिटी के हैं, हम उनके साथ मशवरा कर लेंगे। उनके साथ शेयर करने के बाद हम इसको असेंबली में इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। इस सिलसिले में आप इमरान खान साहब को अप्रोच कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, ताकि प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेके इसी सिलसिले में कुछ अच्छा एक इकदाम उठाया जा सके? देखिए, प्राइम मिनिस्टर खुद इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है और ये सूबाई हुकूमत का काम है। हम डोज़ेर तैयार कर रहे हैं, हम होमवर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर इवेंचुअली हम इसको प्राइम मिनिस्टर के साथ भी शेयर कर लेंगे और यकीनन ये हम प्राइम मिनिस्टर के सरपरस्ती में ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। शाही जोड़े के साथ जो है बिल्कुल इस प्रोग्राम में शामिल थे, उनकी रिएक्शंस कैसे थी जब यहाँ पहुँचे, यहाँ कदम रखे, इस जगह पहुँचे? तो मैं इनके रिएक्शन के बारे में बात करना चाहूँगी। जो ही वो यहाँ पे इंटर हुए तो वो काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने मुझे रास्ते में पूछा कि यहाँ पर कोई है कि नहीं, उन्हें नहीं लगा था कि कोई होंगे ना। तो मैंने कहा आप लोगों को इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ वो जब इधर ही इंटर हो गए तो सबको देख के वो इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा यार अमेजिंग, कितने ज़बरदस्त है, कितने खूबसूरत रंग बिरंगे मतलब लोगों से मैं मिली ना, वो बहुत खुश हो गई। और जैसे ही वो आके उधर बैठी ना, देख रहे थे आपको कैमरे के आंख से, तो आप काफ़ी कैट के साथ गुफ्तगू कर रही थी, तो क्या कुछ गुफ्तगू हुई, क्या कुछ उन्होंने आपके साथ शेयर किया या आप
कितने खुश थे वो इस सिलसिले में? तो एक तो हमारे कल्चर की जो ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि ये जो हमारी जो केप है वो कितने दिन में बन सकती है और कितने टाइम लेती है एक जो ड्रेस बनती है। तो मैंने कहा कि एक जो ड्रेस बनती है वो 15 दिन लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये उसने कहा कि ये जो कपड़े हैं ये सिर्फ इसी टाइम के लिए पहने हैं कि नहीं पहनते। हमने कहा ये हमारा कल्चरल ड्रेस है, हम ये पहनते रहते हैं ना, और इसमें कोई शक नहीं, हम ये पहनते रहते हैं और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारा कल्चर भी फिनिश होगा। और उसने एजुकेशन के हवाले से भी बात की। जो लोग एजुकेट करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो फिर उनके पास इतने इनकम ऑफ सोर्स नहीं होते, पैसे नहीं होते कि वो अपने लोगों को हाई एजुकेट कर सके। तो ये हमारे लिए बहुत मसला है। और मैंने और आगे उन्होंने कहा कि डिज़ास्टर के बारे में बात की। तो मैंने डिज़ास्टर को कहा कि उन्होंने क्या किया, वो इफेक्ट क्या असरात आए इसमें। मैंने कहा कि यहाँ पर जितने भी असरात आए हैं यहाँ पे मतलब सारे मुतासिर हो गए। किसी की ज़मीनें चले गई, किसी के घर चले गए, किसी के बागात चले गए। शायरा कितना इम्पैक्ट होगा इसका, इस विजिट का, इस शाही खानदान का जो विजिट है पाकिस्तान, कैलाश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर? मैं जो अच्छा है, क्योंकि देखो एक तो हमारे जो पाकिस्तान के जो हालात है बिल्कुल ठीक नहीं है, सही नहीं। इसके बावजूद कि भी वो इधर आया है, पाकिस्तान में है, तो हमारे ये खुशी की बात है और बड़ी एजाज़ रखती है कि ये बात की वो यहाँ आए और हम लोगों से मिले। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उन लोगों से मिलेंगे। हाँ, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ आए और हमसे मिले और हमारे लोगों के साथ मिले। वो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू शायरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट था चतराल के हवाले से। असल में चतराल में जो है क्लाइमेट चेंज के वजह से जो इम्पैक्ट्स आ रही है, जो 2015 में सैलाब आया था, या अभी इस साल तो आपको पता है 2019 में जो गोलैन की एरिया में हिट हुआ है, बाकी एरिया में भी चतराल में हिट हुआ है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है इसके इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं चतराल में, स्पेशली पाकिस्तान को भी हो। इस विजिट को किस तरह देखते हैं, क्या इससे कोई इम्पैक्ट होगा स्पेशल डेवलपमेंट सेक्टर में? डेफिनेटली जो मैं समझ रहा हूँ तो असल में यूके जो है फंड कर रही है, अभी तक एक्टेड को कर रही है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को चतराल में कर रही है, नादर एरियाज में कर रही है। तो उसकी तनाजुर में अगर हम देख ले तो ये मजीद जो है इसको जो कोपिंग स्ट्रेटजीज है, प्रिपेयरनेस है या रिस्पांस के जो है के हवाले से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट्स आ रही है, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अपना नाम बताइएगा। और आज का जो दिन था ये पाकिस्तान के लिए, कैलाश वैली के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम से जो है रॉयल फैमिलीज यहाँ विजिट कर चुके हैं। आप किस तरह देखते हैं एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को? एज ए स्टूडेंट मुझे ये बहुत खुशी हुई कि वो लोग यहाँ पर आए। ये सिर्फ हमारे लिए फ़ायदा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है कि लोग यहाँ आके ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोगों को देखकर लोग बहुत खुश होकर चले जाते हैं।